श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली कहानियाँ आपको सुनाते हैं। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन कर रहा है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुओं ने कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहाऊं, सो उनके यहाँ नहा लूँगा। तो सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगीं, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ तो कीचड़। हमारे यहाँ तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ ही नहा लेना। आप बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने आया है और मेरे मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बड़ी बहू ने बोला, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सबको खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आईं। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गईं। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू ने खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में खाने में कंकड़ मिट्टी डाल गईं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े थे और घर महल हो गया। सारा घर ने दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब वह ससुर से कहा उसने, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोती से भर गया है, जहाँ देखूं वहीं धन दौलत वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, अन्न के भंडार, राजमहल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से कार्तिक देवता
तुम्हें प्रसन्न कर गए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देव उस पर बरसे, वैसे ही सब पर बरसना। तो कार्तिक महाराज की जय। अब हम दूसरी कथा सुनाते हैं आपको तुलसा माता की। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल सींचा करती थीं। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह तुलसी को सींचने जाती, तुलसी माता से कहती, हे तुलसा माता, सत की दाता, मेरा तेरा बिरवा सींचूं। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंड में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा भी दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर तुलसा सूखने लगी। तुलसा माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने से उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस ना हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, यह फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह बहुत भारी हो गई है। वह इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, यह फिर उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात जी और कृष्ण का कांधा भी ले ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया की मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई का कांधा दिलाया है कृष्ण का, वैसे ही सब पर कृपा बरसाना। जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की है, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान का कांधा दिया है, सभी को देना। बोल कार्तिक महाराज की जय, बोल तुलसा माँ की जय। तो आपको ये कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके। पास में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। ओम तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसी पटरानी नमो नमः, ओम तुलसा नमो नमः, तुलसी माँ नमो नमः, ओम तुलसा नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी पटरानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, हर धन तुलसी।